हेलो बच्चों, मैं सचित सर। एनसीईआरटी मैथ का यूनिट थर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, इस टाइप के मेथड को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या करेंगे, इन दोनों को नंबरिंग कर देंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को उठा लो। हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, y को वहां ट्रांसपोज कर देंगे, माइनस वाई आ गया। इस इक्वेशन को दे देंगे नंबरिंग 3 और अब इस वैल्यू की यहां पे पुट कर देंगे। हमेशा अल्टरनेट में पुट करना है। पुट करेंगे थर्ड इन सेकंड। सेकंड क्या है? पहले x की वैल्यू है 14 माइनस वाई फिर इक्वल्स टू 4। माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, 14 वहां जाके क्या होगा? माइनस का, ये बन गया -10। माइनस माइनस कैंसिल किया, 2 5 ज़ा। अब पुट कर दिया y की वैल्यू 5। अब किसी भी इक्वेशन में पुट करो, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे आप इसमें। तो करेंगे इन इक्वेशन थर्ड में। थर्ड क्या है? x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई की वैल्यू 5, तो x बन गया 9। तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आई? 9 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। चेक करने को आप इस पार्ट में पुट करो, x 9 y 5, 9 प्लस 5 कितना हुआ? 14। 9 x 5 x 9 y 9 x 9 y 5, 9 में से 5 निकाले 4। ठीक है, दोनों इक्वेशन सही, तो ये आंसर भी इनके सही। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट में आप देखो, एक आपको सिंपल इक्वेशन मिली हुई है, एक आपको फ्रैक्शन में मिली है। तो सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन को रिड्यूस करेंगे। कैसे? एलसीएम से। ये आ गया s माइनस टी इक्वल्स टू 3। इस इक्वेशन को फर्स्ट ही रखेंगे। इसका एलसीएम ले लिया 3 और 2 का 6। फिर क्या करते हैं? एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड। 6 को 3 से डिवाइड किया, 2 2 इंटू एस 2s। फिर 6 को करना है 2 से डिवाइड, जो आंसर आएगा उसको t से मल्टीप्लाई, तो 3 आता है, 3t बन गया। ये चले जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, 6 6 36। अब दोनों में से एक इक्वेशन ले ली, हम ये लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स। तो s माइनस टी इक्वल्स टू 3, तो s की वैल्यू बन गई 3 प्लस टी, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस थर्ड को कहाँ डालना है? सेकंड में। तो थर्ड सेकंड इक्वेशन क्या है? 2s, s की वैल्यू निकाली 3 प्लस टी माइनस 3t इक्वल्स टू 36। मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 को इसके भी 3 के साथ भी करना है, t के साथ भी करना है, तो बन गया 3 2 6, 2t माइनस 3t। माइनस है प्लस है? ये इधर प्लस है, गलती से माइनस लिखा हुआ, तो ये आ गया प्लस इक्वल्स टू 36। ये बन गया 5t 36। ये 6 ट्रांसपोज हुआ, माइनस का आ गया 30, 5 6 था 30, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब इस 6 को हम पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में। तो थर्ड है s इक्वल्स टू 3 प्लस 6, तो s बन गया हमारा 9। तो देयरफॉर s की वैल्यू बन गई 9 एंड t बन गया 6। अब चेक करना है आंसर, तो चेक करो। s है 9, 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 3, सेटिस्फाई।
ये आ गया 9, 9 को 3 से डिवाइड करो तो बचा 3, टी था 6, 6 को 2 से डिवाइड करो तो बचा 3, 3 प्लस 6 कितना बना, तो सॉरी 3 प्लस 3 कितना बना 6, तो आंसर सेटिस्फाइड। तो जो आंसर सेटिस्फाई नहीं करेगा वो इक्वल टू के बराबर भी नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इसको सेकंड दे देते हैं। इक्वेशन फर्स्टली 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ट्रांसपोज किया और ये 3 इधर आके क्या हो गया डिवाइड। अब ये 3 है और ये 3 कैंसिल कर दें, ये 3 कैंसिल नहीं होता, क्यों, बीच में क्या है प्लस का साइन। तो ये नंबरिंग कर देंगे इसको थर्ड और पुट करेंगे सेकंड में, पुट थर्ड इन सेकंड, तो सेकंड में आ गया 9, 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 9। सेम पूरी टर्म ऐसे लिखनी है, बस x की जगह वैल्यू पुट करनी है। तो ये कट गया 3 3 सा, अब ये मल्टीप्लाई होता है, 3 3 सा 9, 3y माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब ये कट रहा है, अब काट नहीं देना है, लिखना है 0y, काट दिया तो वेरिएबल ख़त्म हो गया, तो हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, तो वैल्यू हमारी निकलेगी नहीं, तो इसलिए हमने काटना नहीं है, इधर 0y लिख देना है। और 9 माइनस 9 कितना हो गया, ये भी बन गया 0। तो y का आंसर बन रहा है 0/0, तो इसका मतलब y के इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। अब आंसर चेक करने के लिए, मैनी सोल्यूशन करने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू दोनों में सेम डाल दो, ठीक है, तो आपको देखना आंसर दोनों तरफ क्या मिलेगा, सही मिलेगा। हम इधर 3 डाल देते हैं, तो 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 3, तो 3x इक्वल्स टू 6, माइनस उधर जाके प्लस हुआ, 6 आ गया, 3 2 जा। अब इधर x की वैल्यू 2 आई, तो इधर भी x की वैल्यू 2 आएगी। हमने कितनी वैल्यू ली 3, तो 3 3 ज़ा 9, 9x इक्वल्स टू माइनस वहाँ जाके प्लस और 9 2 ज़ा, तो देखो दोनों तरफ सेम आ गई ना। तो हमने रैंडमली वैल्यू ली, तो जब रैंडमली वैल्यू ली तो इसका मतलब कोई भी आंसर आप वैल्यू पुट करके तो x की वैल्यू दोनों तरफ क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, y के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट है, हमें ये डेसिमल में मिले हुए हैं, देखो ये पार्ट हमें क्या मिला हुआ है डेसिमल में, तो हम इनके डेसिमल को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो ये बन जाएगा 2/10, 3/10y इक्वल्स टू 13/10। एलसीएम ले लिया इसका 10, एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर में टर्म भी सेम आती है, ठीक है। तो ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया, तो आ गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये इक्वेशन नंबर दे दी फर्स्ट। जितनी सिंपल आप इक्वेशन बनाओगे उतना आंसर आपका परफेक्ट निकलेगा। करने को तो मैं पॉइंट में भी निकाल सकता था, इसको उधर लेके माइनस बना देता, तो कहीं ना कहीं पॉइंट में गलती लग ही जाती, कहीं पे माइनस गलत हो जाता, कहीं पे डिवाइड गलत हो जाता, इसलिए हमने इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट ही नहीं किया, हमने डेसिमल ही हटा दिया। सेम यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, 5/10y 23/10, सेम यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, तो ये और ये 10 कैंसिल हो गए, तो आ गया 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये इक्वेशन नंबर दे दी सेकंड। अब दोनों में से एक इक्वेशन उठा दी, फर्स्ट बिकम्स, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, 3y को ट्रांसपोज कर दो और x की वैल्यू निकाल दो, अपॉन में 2 चलेगा। ये इक्वेशन नंबर होगी थर्ड, पुट कर दिया थर्ड को सेकंड में। सेकंड क्या है 4x और x की वैल्यू है 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। 2 से कटता है ये, 2 ज़ा 2 13 ज़ा 26, 3 2 ज़ा 6 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा,
26 वहाँ जाके क्या हो गया -3 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब इस 3 को पुट करेंगे इस थर्ड इक्वेशन में। करने को मैंने आपको पहले भी बताया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। थर्ड में क्यों किया? क्योंकि ये बनी बनाई इक्वेशन है, ठीक है। तो हम लेंगे x इक्वल्स टू 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2, 3 3 ज़ा 9। तो इनको माइनस किया, माइनस करके आ गया 4 अपॉन 2, 2 2 ज़ा, तो x की वैल्यू बन गई 2। तो देयरफॉर x हमारा बन रहा है 2 और y बन रहा है हमारा 3। अब जो क्वेश्चन दिया था वहाँ पे पुट करो। 0.2 मल्टीप्लाई 4, सॉरी 0.2 मल्टीप्लाई 2 0.4, 0.3 मल्टीप्लाई 3 0.9, और इनको प्लस करो कितना आ गया 1.3, बराबर है। इसमें पुट करो 0.4 इंटू 2 0.8, 0.5 इंटू 3 1.5, और इन दोनों को ऐड करो कितना बन गया 2.3। तो हमारा आंसर ये सेटिस्फाई, तो एक्स और वाई की ये एग्जैक्ट वैल्यू। नेक्स्ट पार्ट है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब रूट आ गया तो ये नहीं है कि स्केयरिंग कर दें तो रूट खत्म नहीं होगा, क्योंकि अगर आप स्केयरिंग करोगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्केयर, तो ये एक्स स्केयर और वाई स्केयर की फॉर्म में बन जाएगा, जो लीनियर नहीं होगा, ठीक है। तो स्केयरिंग नहीं करना वैसे ही हमने इसको फर्स्ट और ये सेकंड भी ले लिया, दोनों में से एक इक्वेशन ले ली। हम फर्स्ट लेते आए हैं तो फर्स्ट ही लेंगे। √2x √3y इक्वल्स टू 0, एक वेरिएबल को उधर ले जाओ, माइनस √3y आ गया, और √2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये किसकी वैल्यू निकल आई? x की। एक वेरिएबल की वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, जिससे एक वेरिएबल की वैल्यू एग्जैक्ट आ जाती है। थर्ड इन सेकंड, तो √3 x की जगह आ गया माइनस √3 अपॉन √2 y माइनस √8y इक्वल्स टू 0। तो √3 को मल्टीप्लाई किया, रूट हट गया, और 8 जो होता है वो 2√2 के बराबर होता है ना। 8 के फैक्टर निकालेंगे तो बनेगा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। रूट ये पेयर बना, इसका एक बाहर आ गया, इसका पेयर नहीं बना तो ये रूट के अंदर ही रहा। अब एलसीएम लेंगे √2 बना 2 2 2 ज़ा हो गया 4, -7y 0 इंटू √2, ये आ गया 0, तो y की वैल्यू बन गई 0 अपॉन -7, y आ गया 0। y जब आ गया 0 तो y की वैल्यू पुट करेंगे इधर, तो 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 0। पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन थर्ड, तो आ गया x इक्वल्स टू माइनस √3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 0, ये भी बन गया 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू बन गई 0 और y की वैल्यू बन गई 0। अब आप चाहते हो कि आंसर सेटिस्फाई है तो आप इसको पुट करो, √2 इंटू 0 0, √3 इंटू 0 0, 0 को 0 से प्लस करो तो 0, √3 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस √8 मल्टीप्लाई 0 0, 0 माइनस 0 0। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया? सेटिस्फाइड, ठीक है। तो x की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, या y की वैल्यू को लीनियर इक्वेशन में क्या बोलते हैं? बताओ जल्दी। सबसे पहली वीडियो में मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन की, इसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन। ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। अब फिर फ्रैक्शन में आ गया। मैंने क्या बोला था, फ्रैक्शन को जितना हम इजीली सॉल्व करेंगे उतना ही हमारा एग्जैक्ट आंसर आने के चांसेस होते हैं। तो इसको हम ख़त्म करेंगे। अब ख़त्म कैसे करेंगे? एलसीएम से। 3 और 2 का एलसीएम 6, फिर वही एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड
जो आंसर आएगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो 6 को 2 से डिवाइड करो, 3 3 3 ज़ा 9, 3 को डिवाइड करो 6 से, 2 2 5 ज़ा 10, 9x माइनस 10y, और ये चले जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, -12। इसका एलसीएम ले लिया 6, फिर 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 इंटू एक्स 2x, 2 को डिवाइड किया 6 से तो आ गया 3। अब इसके भी डिनोमिनेटर में 6 है तो ये 6 कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट, ये इक्वेशन आ गई सेकेंड। अब लिया एक इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12, ट्रांसपोज किया, प्लस का साइन हो गया, और 9 वहां जाके क्या हो गया, डिवाइड। अब ये 3 के टेबल में कटते हैं तो ये काट नहीं देना, याद रखना बीच में साइन प्लस का। ये आ गया थर्ड को पुट करेंगे सेकंड में, तो सेकंड इक्वेशन है 2 और x की वैल्यू निकाली -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब इसको सॉल्व करते हैं, -24, 2 10 20y अपॉन 9, 3y इक्वल्स टू 13। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे ताकि ये होल एलसीएम बने और फिर 9 क्रॉस में जा सके। अभी हम इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम। तो 1 और 9 का एलसीएम 9, 9 को 9 से डिवाइड किया 1, 1 को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो तो सेम ही रहेगा, और ये 9 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27, 20 और 27 हो गए 47 भाई, और 9 चले गया क्लॉस में, -24 प्लस 47y इक्वल्स टू 19, 9 13 ज़ा 117, 24 वहाँ जाके प्लस, ये आ गया 141, 47 3 ज़ा 141 होता है। अब पुट करेंगे y की वैल्यू 3 इन इक्वेशन थर्ड में, तो आ गया x इक्वल्स टू -12, 10 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 9, 3 10 ज़ा 30, ये बन गया 18 अपॉन 9, इसको कैंसिल किया कितना गया 2, तो x की वैल्यू बन गई 2। अब y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू को पुट करो दोनों इक्वेशन में, तो देखो आपको दोनों आंसर क्या मिलेंगे, सेटिस्फाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। चलो क्या है, सॉल्व करना है इन दोनों इक्वेशन को और फाइंड करना है हमने y की वैल्यू m। किस इक्वेशन से, y इक्वल्स टू mx प्लस 3, तो y और x की वैल्यू हम इन दो इक्वेशन से निकाल लेंगे, तो यहाँ पे पुट करके हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आ गई पहली इक्वेशन, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, 3y वहाँ जाके माइनस बना, तो x की वैल्यू निकाली 11 माइनस 3y अपॉन 2। अब ये चाहे आप निकालो 2 इधर बेच के या नहीं निकालो, क्यों, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है तो इधर भी क्या है, कोफिशिएंट 2, तो ये सेम ही था, तो इसलिए इसको 2 को वहाँ भेजने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी यहाँ पे पुट कर सकते हो, लेकिन मैंने कर दिया। सेकंड में, सेकंड क्या है 2 और x की वैल्यू आ गई 11 माइनस 3y अपॉन 2, 2 कैंसिल हो गया, -24, तो ये बन गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू -24, ये बन गया -7y
-24 और ये भी प्लस वहाँ जाके माइनस का बन गया। -7y इक्वल्स टू -35, माइनस माइनस कैंसिल, 7 कितने ज़ा 35 होता है, 5 ज़ा, तो y की वैल्यू निकल आई 5। पुट करेंगे y की वैल्यू को 5 इन इक्वेशन थर्ड में। थर्ड क्या है, x इक्वल्स टू 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5/2, 15/2, तो ये बन गया -4/2, तो कैंसिल करके आ गया 2, तो x की वैल्यू बन गई -2। अब पुट करके देखो, ये आ गया -2 -4, 3 इंटू 5 15, और 15 में से 4 निकाले 11, 2 इंटू -2 -4, और -4 इंटू 5 -20, तो इनका भी सम कितना बना -24। तो हमारी आंसर तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमने निकालना है y इक्वल्स टू mx प्लस 3। क्या निकालना है, y इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो y और x की वैल्यू हमने निकाल ली है। x की वैल्यू निकाली -2 और y की वैल्यू निकाली 5। पुट करेंगे 5 इक्वल्स टू m इंटू -2 प्लस 3, -2m, -2m को इधर ले आएंगे 2m बन जाएगा, और 5 को इधर ले आएंगे माइनस बन जाएगा, तो 2m की वैल्यू आ गई -2, 2 कैंसिल किया 1 ज़ा, तो m की वैल्यू आ गई -1। तो m की वैल्यू कितनी बनी, -1। तो ये हमारा बन गया आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम इस वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो स्टेटमेंट के बेस पे है। तो स्टेटमेंट के बेस पे भी क्या है, हम वहाँ से इक्वेशन इस तरीके की बनाने, ये जो जिस फॉर्म में मिला होगा हमने इस फॉर्म में इक्वेशन बना के, तो बाकी सारा स्टेप सेम है। ठीक है, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करें।